दोस्तों, शिवांश नारायण द्विवेदी ने कर लिया है स्वीकार संत रामपाल जी महाराज जी के आध्यात्म ज्ञान चर्चा के चैलेंज को। और उसका कहना है कि मैं दिल्ली आता हूं, आप लोग करो टीवी चैनल बुक और करो मेरे साथ ज्ञान चर्चा और बताओ मुझे समय। सुन लो क्लियर, रामपाल तुम्हारा चैलेंज एक्सेप्ट है। दिल्ली में चैनल की व्यवस्था करो, कौन से दिन कर रहे हो और कौन से चैनल पर कर रहे हो, ये सारी सूचनाएं प्रदान करो और हम पहुंचते हैं तुम्हारे ऊपर टेप लगाने के लिए। मेरे साथ संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य बैठे हैं, पूछ लेते हैं इनसे कि ये कब टीवी चैनल बुक कर रहे हैं और कब शिवांश के साथ ज्ञान चर्चा कर रहे हैं। तो क्या कहोगे सचिन जी? भाई, युद्ध का एक नियम होता है, जब कोई महाराजा किसी को ललकारता है तो उस क्षेत्र का राजा बोलता है। ये इस जैसे पिल्ले बोल रहे हैं, इसके साथ कितनी जनता है बता, कितने शिष्य हैं इसके। शंकराचार्यों को बोला है, वहां पे लाखों लोगों को मूर्ख बना रखा है इन्होंने, नरक के रास्ते लगा रखा है, भगवान का ज्ञान नहीं दे रखा, भक्ति इनको पता नहीं है। ये शिवांश तो बेखाम बस अपने एक जो है ना नाम चाहता है कि मेरा नाम हो जाए, मैंने चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया। तो भाई ये तो शंकराचार्य का चेला है, अरे तो नू का है मैं 5 मिनट में बोलती बंद कर दूंगा। तो पहली बात तो ये, अगर शंकराचार्यों की तरफ से भी आना है इसने संत रामपाल जी महाराज जी के लिए, दरवाजा बिल्कुल खुला हुआ है। अपने चारों शंकराचार्यों से लिखवा के ला सबसे पहले कि तुम्हारी तरफ से प्रतिनिधि मैं हूं, और जब मैं वहां पे हार जाऊंगा, और वो तो कन्फर्म ही है कि जब मैं वहां पे हार जाऊंगा तो चारों शंकराचार्यों को अपने सारे शिष्यों के साथ संत रामपाल जी महाराज जी के चरणों में जाके ये स्वीकार करना पड़ेगा कि जी हम आज से पाखंड को हम त्याग रहे हैं और आदि सनातन धर्म में हम आ रहे हैं। लेकिन भाई मैं ये पूछ रहा था, मेरा पहला सवाल तो यही था आपसे कि टीवी चैनल बुक कब कर रहे हो, उसके बारे में क्या कहना है? बता दिया, प्रतिनिधि बन का पूरा लिखित में लेकर सारे शंकराचार्यों से बुलवाया फिर टीवी पे, और फिर आजा, या फिर अपने गुरु ने ले आ। 2009 में चर्चा शुरू हो गई थी संत रामपाल जी महाराज जी की। 2 टीवी चैनल बुक हुए थे, जी जागरण और साधना टीवी। ये 2009 की बात है। इन्होंने रिसीविंग दी अपने आश्रम में कि हाँ जी संत रामपाल जी महाराज हम आपसे चर्चा करने आएंगे। संत रामपाल जी महाराज जी ने बकायदा इनके लिए चेयर लगा के रखी हुई थी, आए नहीं, वो वीडियो मौजूद है, लगाना इसमें। अब देखिएगा, हमने 11 अक्टूबर सन 2009 को इन सभी आदरणीय शंकराचार्यों से प्रार्थना की थी कि आप जी आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा के लिए पधारें। लेकिन ये अपने आप को शायद महान समझते हैं और अपनी बेइज्जती समझी होगी रामपाल से गोष्ठीकरण में, लेकिन उस तरह नहीं तो इस तरह कर दिया हमने तो इनकी हिंदी। अब संसार आप समझ जाएगी जनता ये किसे एक शंकराचार्य है। ये देखिएगा, हमने इनके पास ये पत्र भेजे थे सभी शंकराचार्यों के चारों के पास। हमारा उद्देश्य प्रार्थना पत्र है, हमारा उद्देश्य विश्व मैत्री, समाज सुधार, आत्म उद्धार, भ्रमित जिज्ञासुओं को शास्त्र अनुसार निर्णायक सद्भक्ति पद्धति प्रदान करना, आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा। सभी हिंदू धर्म के माननीय शीर्ष शंकराचार्यों व अन्य सभी आदरणीय आचार्यों से हार्दिक प्रार्थना है कि वे सतलोक आश्रम बरवाला, जिला हिसार, हरियाणा, भारत में एकत्र होकर आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा करें ताकि भ्रमित भक्त समाज को सही दिशा मिल सके। उसके लिए हमने यहाँ से इनके पास प्रार्थना भेजी थी और इन्होंने सिग्नेचर दिए हैं KS नारायण, एडमिनिस्ट्रेटर श्री श्रृंगेरी मठ एंड प्रॉपर्टीज श्रृंगेरी, इतने। ये 16/8/2009 को ऐसे ये हमने सबके पास भेजा था। इन्होंने हमारे को ये पत्र प्राप्त किया। प्रेमचंद्र उपाध्याय, प्रबंधक ज्योतिष मठ, ज्योतिष आचार्य ज्योतिष मठ उसको। तो इस तरह हमने बाई हैंड ले जाके बाई रजिस्ट्री करवा के और वो दिन रखा था और 2 चैनलों के माध्यम से करना था। देखिएगा इन्हीं पत्रों में है, ये इन्हीं पत्रों में ये है, यहाँ पर लिखा है इस सर्व कार्यक्रम आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा का सीधा प्रसारण सुप्रसिद्ध टीवी चैनलों जी जागरण, एक तो 1 नंबर जी जागरण, दूसरा साधना पर 11 अक्टूबर 2009 को शाम 6 बजे से 10 बजे तक किया जाएगा। लेकिन ये नहीं आए, यहाँ पूरा प्रोग्राम इसी आश्रम में हुआ था। संत रामपाल जी महाराज वेट करते रह गए कि भाई भक्त समाज को सच्चा भक्ति मार्ग देना था। सारा समाज भ्रमित हो रखा है, आदि सनातन धर्म का पतन होता जा रहा है, पर ये आए नहीं। इनके कान पे जूं नहीं रहेंगी। क्यों? इन्होंने देख लिया संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान तो ऐसा है
कि लोग तुम्हें छोड़ के भाग जाएंगे और सच्ची भक्ति पे लग जाएंगे, तुम्हारा धंधा कैसे चलेगा। तो जब इनके बाप से ही नहीं हुई चर्चा एक्सेप्ट, 17 साल से चुप बैठे हैं, रिसीविंग देने के बाद छुप के बैठ गए। संत रामपाल जी महाराज का कोई ज्ञान का पॉइंट अगर कच्चा है तो वो बनाते क्यों नहीं वीडियो, वो इतनी सभा करते हैं। बताओ, ये चेले आ रहे हैं, इन चेलों की औकात क्या है। अरे 10-10 रुपए मांगते देखे हमने। ये पीछे से कह रहा था मैं संत रामपाल जी महाराज जी पर केस करूंगा, 2 दिन बाद रोते हुए वीडियो बना रहा है जी, मेरा ये स्कैनर है, मेरे को कुछ पैसे भेज देना, फोटो कॉपी करवानी पड़ती है, मेरे को किराया चाहिए। अरे औकात ना है क्या, ये शंकराचार्य इतने रुपए लूटने लाग रहे, इनका प्रतिनिधि बन अरले का। और अगर जो अपने गुरु को लेने के लिए तैयार है, तू निश्चलानंद को लिया, एक को ही लिया, तू कहता है निश्चलानंद का शिष्य हूं, अपने एक शंकराचार्य को लिया, सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज उठाएंगे। क्या कहना चाहते हो युवराज जी? देखो जी, सबसे बड़ी बात ये है, जैसे सचिन भाई ने बताया कि महाराजा को या राजा को चैलेंज किया है, तो सैनिक की औकात नहीं होती बोलने की। सैनिक वेट करता है कि राजा जी का क्या आदेश आएगा। ऐसे ही शंकराचार्यों को चुनौती दी है। ये शंकराचार्य फलाने, इनको किसी को कख नहीं पता। दत्तवा और ढोल का टंकप कहता हूँ मैं इंटरनेशनल चैनल पर, और उनको चैलेंज करता हूँ मेरे साथ करो। हिंदुस्तान का या कोई भी हिंदू हो, मुसलमान, सिख, ईसाई, किसी का भी धर्मगुरु मेरे साथ मीटिंग कराओ डिबेट, 2 दिमाग होती है उनकी, कख भी पता नहीं। शंकराचार्यों के आदेश को इंतजार करना चाहिए शिवांश को कि मेरे गुरु जी का क्या आदेश है। ये तो गुरु की भी इज्जत नहीं करता, मतलब ये अपने गुरु को नपुंसक समझता है। इसका गुरु तो नपुंसक है, सही बात है, जो इसको जवाब देना पड़ रहा है। पहले इसका गुरु बोले, 17 साल से चुप है। संत रामपाल जी महाराज ने ऐसी सील लगा रखी है, संत रामपाल जी महाराज का नाम सुनते तो बुखार चढ़ जाता उनको। अगर ज्ञान में दम होता तो 17 साल हो गए। 2012 में धोती धोई इनकी, अरे संत रामपाल जी महाराज ने आकर फेर क्या दी कि बैठाओ मेरे सामने, धोती धो दूंगा सबकी। किसी की चूं तक करने की औकात नहीं है। इसको पता है ना, तो इसको इसके गुरु बूझते, और ना इसको कोई रेडी वाला भी नहीं पूछता। इसको 1-1 रुपए की फोटो कॉपी के लिए भीख मांगता है, ये कौन जानता है इसे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि पहली बात तो इसका कोई मतलब ही नहीं मिटा। दूसरा, आपने बताया शिवांश द्विवेदी, ये पहला ही अधूरा। चतुर्वेदी होता तब भी थोड़ा सोच रहे थे इसने ज्ञान होगा, 2 वेदों का ज्ञान ले रहा है, वो भी नाम ले रहा है। इनके गुरु तो खुद अपने मठ में एक वेद को पकड़ के बैठे हैं, ऋग्वेद ही लिखवा रखा है इसके गुरु ने अपने नाम के पीछे, और इसके मठ में लिख रहा है बकायदा। क्या कहना चाहोगे? भाई लिखवाने को तो कोई अपने नाम के आगे सरपंच या प्रधानमंत्री लिखवा लेगा तो प्रधानमंत्री बन जाएगा ना, कती ना। अरे गुण होने चाहिए। वेद का ठेका ठा रहे हैं, पुराणों की ज्ञान सुना रहे हैं, और पुराणों में भी वो ज्ञान सुना रहे हैं जो इनका आज तक समझ में नहीं आया। अरे ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति पर लगा दिए, फिर ये भी कहते हैं जीव ही ब्रह्म है। इनका कोई ठिकाना ही नहीं, ठोर ही नहीं इनका। और वे ब्रह्मा विष्णु महेश इनका चरित्र खराब पड़े, उनको ये भगवान बता रहे हैं। तो पहले इनसे मेरी ये कहना है शिवांश से कि पहले अपने गुरुओं के पास जा, उनको बोल कि गुरुजी हमारी बेइज्जती हो रही है सरेआम। 9 साल पहला तो हमने हमारी इज्जत लुटवा दी, फिर 2012 में हम नंगे करवाए, इब 2026 में फिर संत रामपाल जी महाराज ने बीड़ा ठा लिया हमारी धोती धोने का। गुरुजी बोलते क्यों ना, चुप क्यों हो? सही बात नू भी पूछ ले कि आ थारी बस की ना तो मैं चला जाऊं, मैंने दे दो। हाँ, ऐसा भी जब इसके गुरुजी जवाब देवे, या तो वे आवे और वे ना आवे तो इस तक क्या है कि भाई तू जा, तू हमारी इज्जत बचा। और यो ले सरकारी कागज कि भाई हम हार गए तो हम, अगर तू हार गया तो हम हार गए, तू हमारा प्रतिनिधि है। इंटरनेशनल चैनल पे बोले ये बात कि भाई शिवांश हमारा प्रतिनिधि है। अगर ये संत रामपाल जी महाराज की चर्चा में हार गया तो सारे शंकराचार्य और उनके शिष्य संत रामपाल जी महाराज के चरणा में नाक रगड़ का नाम लेवेंगे, आदि सनातन धर्म को एक्सेप्ट करेंगे और पाखंड को छोड़ेंगे। इस चीज को बोलो इनके गुरु कि हमारी तरफ से ये आ रहा है। और द्विवेदी अधूरा होता है, फिर देख ले द्विवेदी में 2 वेद आवे हैं, फिर भी ज्ञान पूरा ना होया। ये तो नाम की बात है, ज्ञान की तो आगे होगी बात। अभी वीडियो देखियो आगे। शिवांश भाई, इतना काम तो तू कर ही सका है। इतने तो ने सुन ली, सचिन ने भी कह दी, युवराज भगत जी ने भी बता दी कि पहले अपने गुरु से तो सलाह ले ले, तने तो कह दी मुंह फाड़ के। भाई अब हम पूछ लेते हैं निखिल से,
कि क्या कहना है निखिल भगत जी का इस बारे में? और क्या कह रहा था ये कि 5 मिनट के अंदर बोलती बंद कर देगा सुंदराम पाल जी महाराज जी की। अरे 17 साल से तेरे बाप निशिलानंद से तो जवाब दिया ना गया और तू बोलती बंद करेगा? तू टेप लगाओगा? इनसे तो अच्छी वैश्या है, वो भी खुलेआम धंधा करती है और खुलेआम पैसा कमाती है। और इनने तो धर्म को बर्बाद कर रख दिया, हिंदू धर्म को। ये तो सारे हिंदू श्रद्धालुओं के साथ में खिलवाड़ करने लग रहे हैं। 100 रुपए के लिए बार कोड लगा के 100 रुपए की भीख मांगे तू, और तू कह रहा सुंदराम पाल जी महाराज जी से चर्चा करूंगा। सुसरा बेवड़ा दिन में सपने ले हुए है। अरे 17 साल से तेरे बाप निशिलानंद से तो जवाब दिया ना गया, उसका तो ऐसी सील लग रही है आज तक खुलने में ना आ रही। उसके तो 10 थी ना रुक रहे, वो तो 17 साल से जवाब देने भी नहीं आया। और बाई इज्जत बड़ी रिस्पेक्ट के साथ संतराम पाल जी महाराज जी ने सन 2009 के अंदर ये सारे के सारे शंकराचार्य इसके गुरु समेत सारे के सारे इनवाइट करे थे इंटरनेशनल मीडिया चैनल के ऊपर, लेकिन कोई इसी की हिम्मत ना बनी कि वहां आ जावे, क्योंकि इन्हें यह पता है कि ये बिल्कुल शास्त्रों के विरुद्ध भक्ति दे रहे हैं और संतराम पाल जी महाराज बिल्कुल खरा ज्ञान रखते हैं। और ये आज आ रहा है, किस लिए आ रहा है? ये 100 रुपए जोड़ जोड़ कर 10 रुपए की भीख मांगे रहे हो बार कोड लगा कर यूट्यूब के ऊपर। ये तो भोली जनता हिंदू श्रद्धा वालों ने मूर्ख बनाने लग रहा है, ये गधा कहीं का। और ये कैसा आदमी है? एक तो पहलवान होगा, बड़ा समझदार पहलवान, वो तो अगले पहलवान ने देखती है हो जाएगा कि ना भाई मेरे तो मजबूत है, पीछे हट ले। अरे एक हो रहा है कंचना पहलवान, कंचना एक नंबर का निकम्मा कहीं का, जो अपनी दही तुड़वा का मानने का। भाई शिवांश देख, यह बात तो बिल्कुल जायज है, गुरु की चर्चा गुरु से होती है, और अगर तू चेले की बात करे तो ये चेले बैठे। बताओ भाई क्या कहना चाहो इस? 24 घंटे धनाना धाम की प्रदर्शनी के दरवाजे खुले है तेरे लिए। बाइज्जता भाई ने रोटी पानी खुआ के भेजेंगे और ज्ञान में हरा के भेजेंगे, टेंशन मत ले। ये ले लेते तेरा अगला सवाल। शिवांश का कहना है संतराम पाल जी महाराज जी की तो समाज में थूथू हो रही है। अच्छा हाँ भाई, इसने कति खुली कही है बात, क्या कहना चाहो? भाई देवेंद्र जी, मेरे को तो लगता है ये थोड़ा सस्ता नशा करता है। क्यों? वैसे भी बता, गरीबी बहुत है भाई, 10-10 रुपए मांगने पड़े फोटो कॉपी के, तो थोड़े सस्ते नशे में घुस गया दिखे ये आदमी। ये लग है सोशल मीडिया नहीं देख रहा। संत रामपाल जी महाराज जी ने तो दुनिया पलकों पर बिठा रही है आज। जब से संत रामपाल जी महाराज आए ना यहाँ पे धनाना धाम में, और हजारों नेता आ लिए यहाँ चरण वंदना करके जाते हैं संत रामपाल जी महाराज जी की, कि महाराज जी भगवान देखे तो धरती पर आप देखे, नेता कह के जाते हैं। और ये भी नहीं कि पक्ष है विपक्ष है, जिस भी पार्टी का नाम लो, सब पार्टियों के नेता यहाँ पे आके। भाई सुनो मेरी बात, नेता का क्या, नेता तो कितना धोख मार ले है। तो भाई बताओ एक बात और बताऊं, नेता नहीं धर्मगुरु भी आ रहे हैं, कबीर पंथी आ रहे हैं, शंकराचार्य के चेले आ रहे हैं, कृष्ण जी के चेले आ रहे हैं, बड़े बड़े धर्मगुरु आ रहे हैं, पंडित तक जो पंडिताई करते थे वे भी संत रामपाल जी महाराज के पास आकर नाम दीक्षा लेकर जा रहे हैं। अच्छा। और संत रामपाल जी महाराज के चरणों में गिर के उनका आशीर्वाद लेके जा रहे हैं। किस दुनिया में खूर आए, थू तो इसको पता ही नहीं है, भूल गया। अभी मुक्तेश्वरानंद रोड पर खड़ा होगा, पीटा था कुत्ते की डाला। हजारों साल हो गए इनने, आज तक समाज का भला नहीं कर पाए। ये थू तो इनकी हो रही है। अब पर आप भाग गया था ना कुंभ में, कितने जूते लागे थे, भूल गए गए। इनकी तो जात पिटन लाग रही है। संत रामपाल जी महाराज को तो दुनिया पलकों पे बिठा रही है, पलकों पे। ये शंकराचार्य, इन्होंने कोई भी हिंदू धर्म की कोई रक्षा नहीं करी इसने। ये शंकराचार्य, इन्होंने कोई भी जो इनका कर्तव्य है कोई भी किसी का भी पालन नहीं करा। जिस समय पे सन 2013 के अंदर सारा का सारा बहुत बड़ा जाकिर नायक का बोलबाला था, और उस जाकिर नायक ने इतनी बड़ी हुकार भर दी थी, कोई भी शंकराचार्य हो चाहे कोई भी हिंदू धर्मगुरु हो, जिस समय पे इतने ज्यादा हिंदुओं, उसने लाखों हिंदुओं को कन्वर्ट कर दिया था, मुसलमान बना दिए थे। उस समय में एक भी शंकराचार्य उसका आगे जाकर नहीं बोला, किसी की भी हिम्मत नहीं बन पड़ी कि इस जाकिर नायक ने हम ज्ञान चर्चा में हरा दे। में उसने खुला चैलेंज कर दिया था, जब ये कहां जाकर छुप गए थे। भारत के सभी राजनेताओं, स्वामियों, धर्मगुरुओं और शंकराचार्यों को मुसलमान धर्म के प्रवक्ता डॉक्टर जाकिर नायक की खुली चुनौती। ये चैलेंज है, कोई भी शख्स हिंदुस्तान में हो, मिनिस्टर हों दो, कोई भी स्वामी हों दो, कोई भी शंकराचार्य हों दो, इंशाल्लाह मैं तालिबे इल्म हूँ इस्लाम और दीगर मज़हब का। मैं तस्लीम करता हूँ कि डिबेट होना चाहिए, मैं उनसे डिस्कशन करता हूँ, अगर मुझे गलत साबित करो मैं बदलने को तैयार हूँ। ये मुसलमान की जबान है, हम जब जबान देते हैं उसका पालन करते हैं। और जब यो कौन से बिल में जाकर पढ़ रहा था, यो शिवांश द्विवेदी और इसका गुरु, और एक भी चर्चा में आगे नहीं आया। उस समय में संत रामपाल जी महाराज ने खुला चैलेंज कर दिया था,
और आज तक के माध्यम से साधना टीवी इंटरनेशनल टीवी चैनल के माध्यम से खुले ओपन उसकी चुनौती स्वीकार कर ली थी और सारा खर्चा उठ लिया था कि तू आ जाकिर नायक, तेरे को 10 पॉइंटों के अंदर गलत साबित कर देंगे। संत रामपाल जी महाराज ने स्वीकार की मुस्लिम धर्म प्रवक्ता डॉक्टर जाकिर नायक की चुनौती। मुस्लिम धर्म प्रवक्ता डॉक्टर जाकिर नायक हैं सादर आमंत्रित, जब चाहे कर सकते हैं संत रामपाल जी महाराज के साथ ज्ञान चर्चा। डॉक्टर जाकिर नाइक के इस चैलेंज को स्वीकार करता हूं, लेकिन अपने उस वायदे को याद रखना जिसमें कहा है कि जो मुझे झूठा सिद्ध कर देगा, गलत सिद्ध कर देगा, मैं अपने आप को बदल लूंगा। चैलेंज आपको 10 पॉइंटों पर झूठा कर दूंगा सिद्ध, और कभी भी आकर के वो आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा कर सकते हैं। देखिए मुसलमान धर्म के प्रवक्ता डॉक्टर जाकिर नायक के साथ जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा का सीधा प्रसारण दिनांक 9 मार्च से 14 मार्च 2013 तक शाम 7 बजे से रात्रि 10 बजे तक सिर्फ साधना टीवी पर। और उस दिन के बाद तय यो जाकिर नायक देश छोड़ कर भाज गया, आज देश के भीतर भी नहीं है। जिस दिन तक संत रामपाल जी महाराज जी ने उसकी चुनौती स्वीकार करी और उस तक खुली उसका धाक मारी ज्ञान की, कुत्ते की तरह भाज गया, आज तक नजर नहीं आ रहा सामने। और जब ये कहाँ चले गए थे, और इस पूरे हिंदू धर्म की और इन शंकराचार्य की भी इज्जत जिसने बचाई, उनका नाम संत रामपाल जी महाराज है। और ये बात करता है संत रामपाल जी महाराज जी की थूथू हो रही है। और दूसरी तरफ ये बरसाना के अंदर, मथुरा के अंदर, जहां लोग कृष्ण जी के घोर पुजारी हैं, उन गांवों के अंदर वे व्यक्ति, उस गांव के लोग ये कह रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी तो राम है, राम, और उनके भगत तो हनुमान है, हनुमान, जिन्होंने आके हमारी जान बचा ली। देखिए एक झलक, मथुरा के बरसाना ग्राम पंचायत में किसानों को भारी संकट का सामना करना पड़ रहा था। ऐसे कठिन समय में संत रामपाल जी महाराज ने 2 मोटर 15 HP की, 2630 फीट 8 इंच पाइप और 2300 फीट तार और हर छोटा बड़ा जरूरी सामान भी दिया गया। तो जिसने जन्म किसान के यहाँ लिया हो, जिसने किसान के हित में डिप्लोमा किया हो, वही व्यक्ति हम किसानों की पीड़ा को समझ पाएगा। आज मुझे लगा है कि शायद हमारे कोई रक्षक, हमारी सुनवाई के लिए कोई आया, तो हम तो जो दाता होता है, दाता उसी परमात्मा को कहते हैं, और उसी परमात्मा के रूप में आज हमारे संत शिरोमणि जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज आज हमको सहायता मिलने की उम्मीद पूरी जाग चुकी है और आ चुकी है आपके लिए सहायता। अब आगामी जितनी परेशानियां आएंगी वो आपको सहन नहीं करनी पड़ेंगी। बहुत अच्छी संत है, महान संत हैं। जैसे वृक्ष कबहु न फलवक है, नदी न संचयनी, और परमार्थ के कारणे साधु धराशन। तो ऐसे संतों के लिए हम बारंबार नमस्कार करते हैं, जिन्होंने गरीबों के मसीहा बनकर यहाँ उतरे और बहुत अच्छा काम किया है। इस मदद के बाद खेतों से पानी निकालने का काम संभव हुआ। रुकी हुई खेती ने फिर से रफ्तार पकड़ी और किसानों के लिए बिजाई का रास्ता खुल गया। बहुत बढ़िया सराहना काम किया था उन्होंने। जैसे हनुमान जी, राम जी कृपा भाई, हनुमान जी आए, आप भी हनुमान जी बन के आए हमारे गाँव के अंदर, ये मान लो। रामपाल जी ने कृपा भाई आप पे, आप हमारे यहाँ आए और ये आपके द्वारा जो मतलब ये काम हुआ, बड़ा सराहना हुआ है और गाँव का सौरा पानी निकलेगा। इधर से पल तरफ से बहुत अच्छा काम हुआ है। तो ये समस्या कितने समय से थी? ये तो कम से कम 20-25 साल से और ज्यादा ही था। हमारा जन्म हुआ, हम तो पानी देखा है, हमने तो पानी देखा था, हमारा जन्म हुआ जाता। सर कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि ऐसी मदद तो कोई भी कर दे, संत रामपाल जी महाराज जी ने ये कोई बड़ा काम नहीं किया, तो आप क्या कहना? हर एक की वजह ना, हमने बहुत संत देखे, किसी नहीं करा ऐसा जो इन्होंने रामपाल जी ने करा काम। हर एक की वजह नहीं है काम करना, कहने में करने में बहुत कथनी और करनी बहुत अंतर होता है। आज के समय संत रामपाल जी महाराज जी ने हजारों गांवों के अंदर हजारों लाखों एकड़ जमीन, जो बंजर जमीन थी, जिन किसानों की तरफ कोई भी नहीं देख रहा था, उन किसानों की जान बचा ली, उन किसानों के मसीहा बन गए। लाखों आदमियों को आत्महत्या करने से बचा लिया संत रामपाल जी महाराज ने। और वे आज आके सबके सब रोज आ जाते संत रामपाल जी महाराज जी को आके सम्मानित करती हैं, उनको आके सिर पे ऐसे सिर पे रखते हैं संत रामपाल जी महाराज जी को, उनको भगवान मानते हैं। और ये बात करता है कि संत रामपाल जी महाराज जी की इज्जत नहीं होती। अरे मूर्ख, तेरे गुरु की क्या इज्जत है? तेरे गुरु को तो राम मंदिर के अंदर भी, आयोजन के अंदर भी नहीं बुलाया गया तेरे गुरु को। तुम्हारी तो ये हालात हो चुकी है और तुम इतनी बड़ी गद्दी लेकर बैठे हो शंकराचार्य की, और तुम इतना बड़ा काम लेकर बैठे हो कि तुम हिंदू धर्म की रक्षा करोगे। अरे तुम तो अपनी रक्षा नहीं कर पा रहे, यही ना पता 4 दिन बाद तुम दिखोगे या नहीं दिखोगे। तुम्हारा ही अस्तित्व खतरे के अंदर है। तुम बात करते हो संत रामपाल जी महाराज जी की। अरे भाई, राम मंदिर के अंदर संत रामपाल जी महाराज जी ने कंटिन्यूअस
1.5 महीने तक ऐसा भंडारा चलाया, दिन और रात लाखों राम भक्ता ने, श्री राम भक्ता ने, उन सब ने संत रामपाल जी महाराज जी ने उन सब की सेवा करी, उन सब ने वो भंडारा पाया और सब ने संत रामपाल जी महाराज जी के जय जयकार करी। अरे ये तो वो भगवान है जो इनकी भी ओटन लग रहा है, जो इनकी भी इज्जत रखने लग रहा है, और तुम इन्हीं संत रामपाल जी महाराज जी के लिए उल्टा बोलते हो। अरे कहीं मिल जाओ ना तो चुल्लू भर पानी तो उसमें डूब के मर जिए, नालायक। और एक बात और बताना चाहता हूँ देवेंद्र जी, ये अपने आप को शंकराचार्य मानते हैं और अपने आप को हिंदू धर्म का रक्षक मानते हैं, प्रयागराज के मेले में नहीं घुसने दिया था इसको। इसका जूत लागे थे जूत, और इनके शंकराचार्य ने घुसने ना देता मेले में। ये तो बहुत बड़ी बेइज्जती की बात है, ये तो हमने भी देखी है वीडियो। दुनिया जानती है थू थू किसकी हो रही है। ये तो खुद राक्षस हैं। ये तो श्रीमद देवी भागवत में प्रमाण दे रखा है कि जो सतयुग में राक्षस थे वो कलयुग के अंदर ब्राह्मण बनेंगे, ब्राह्मण। और ये भी प्रमाण दे रखा है कि ऐसे मठाधीश, ये निश्चलानंद जैसे मठाधीश अगले जन्म में कुत्ते बनेंगे, कुत्ते। और ये शिवांश जैसा इनका पिल्ला बनेगा, पिल्ला कुत्ते का। तो भाई शिवांश, अब तक की चर्चा में इतनी बातों का जवाब तो ये दे चुके हैं, तेरे भी समझ में आ गई होगी और हमारे दर्शकों को भी समझ में आ गई होगी कि वास्तव में समाज में थू थू किसकी हो रही है। और अब आ जाते हैं तेरी अगली बात पे। हमने भी काफी तेरी वीडियो देखी थी, आज तो तू फंसी गया है यहाँ, तो ले लेते हैं तेरे एक सवाल का जवाब जो तू अक्सर संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य या अन्य लोगों से करता है कि गुरु तो ब्रह्मचारी ही होना चाहिए। ब्रह्मचारी आचार बनता है। मनुस्मृति में 12वें अध्याय के 112 से 114 में लिखा है, धर्म में संशय होने पर ब्रह्मचारी के पास जाएं। आ जाओ ले लेते हैं जवाब। सचिन जी क्या कहना चाहोगे कि गुरु सिर्फ ब्रह्मचारी ही होना चाहिए, बताओ। अगर ब्रह्मचारी ही गुरु हो सकता है तो पूरा पंथ इनका, सारे शंकराचार्यों का पंथ निगुरा रह गया। ये सारे भ्रष्ट हैं। अगर ब्रह्मचारी वाला नियम ये लगाएंगे तो किस किस पे लगाएंगे? निगुरा पंथ हो जाएगा। कैसे सचिन जी? बिल्कुल ये मर्यादाहीन है। अगर इनके जो नियम है, जो शिवांश बता रहा है कि ब्रह्मचारी होना चाहिए गुरु को, तो ये अपनी गुरु परंपरा एक बार चेक कर ले। इसका वीडियो देखा मैंने फोन में, इसमें लगा देना ये फोटो। जब भी ये वीडियो बनाता है सबसे पहले ये फोटो लगाता है। ये देखो इसमें क्या बताया है कि सतयुग का गुरु कौन है? सतयुग के गुरु है ब्रह्मा जी। ये है इनका कहना, शंकराचार्यों का। जब अगर सतयुग के गुरु ब्रह्मचारी होने चाहिए, वो तो ब्रह्मा जी होने चाहिए, तो ब्रह्मा जी कहाँ से ब्रह्मचारी हो गए ये बता? वो तो दुराचारी लिखे हैं शास्त्रों में। उनके तो इतने दुराचार की कथा लिखी हुई है कि अपने पुत्री से भी सेक्स करके। क्या बात कर रहे हो? मनु नाम का पुत्र पैदा किया। ये मत्स्य पुराण में लिखा हुआ है, बेशक देख लो। ये है मत्स्य महापुराण, कोड नंबर 557, गीता प्रेस गोरखपुर। इसमें आ जाओ, पेज नंबर 22 पे चेक करो आप। वह स्त्री सरस्वती जो इनकी पुत्री थी ब्रह्मा जी की, ये देख लो, अपने शरीर से उत्पन्न होने वाली वो जो पुत्री थी इनकी, तत्काल ही उसको देखकर वे सर्वश्रेष्ठ प्रजापति ब्रह्मा मुग्ध हो उठे। अपनी पुत्री को देख के मुग्ध हो गए, काम वश में हो गए। फिर क्या कह रहे थे? ये देखो, उसके मुख की ओर अवलोकन करने के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं दिखता था। अपनी पुत्री को देखे जा रहे थे गलत भाव से। और ये देखो आखिर में क्या करा उन्होंने, उसकी तरफ अवलोकन करने के कारण ब्रह्मा द्वारा सृष्टि रचना के लिए जो अत्यंत उग्र तप किया गया था उसका सारा फल नष्ट हो गया था। अब कोई ये कहे कि उन्होंने पाप नहीं करा अपनी पुत्री के साथ ये संभोग करके और सेक्स करके जो पुत्र उत्पन्न किया, तो ये देख लो ब्रह्मा जी का इस गलत कर्म के कारण सारा तप नष्ट हो गया, इतना बड़ा पाप लगा। और आगे देखो, तदनंतर ब्रह्मा ने अपने उन पुत्रों को तो भेज दिया उन अन्य कामों के लिए, और पुत्री के साथ क्या किया ये देखो। सृष्टि कार्य के लिए अपने उन पुत्रों को चले जाने पर विश्वात्मा ब्रह्मा ने प्रणाम करने के लिए चरणों में पड़ी हुई उस आनंदिता अपनी पुत्री को, उसके साथ क्या किया? उसका पानी ग्रहण किया, उसका हाथों में हाथ ले लिया, मतलब उससे शादी कर ली। और फिर क्या किया? उसके गर्भ से, अपनी पुत्री के गर्भ से ब्रह्मा जी ने मनु नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ, जो स्वयंभू मनु नाम से विख्यात हुआ। मनु को पैदा किया अपनी पुत्री से गलत काम करके ब्रह्मा जी ने। तो देख लिया देवेंद्र जी आपने, ये मत्स्य महापुराण की कथा कहती है कि ब्रह्मा जी ने अपनी पुत्री से सेक्स करके मनु नाम का पुत्र उत्पन्न कर दिया। ये कितनी घिनौनी कथा है। और ये कह रहे हैं हमारे गुरु तो ब्रह्मचारी थे। तो भाई इसका बड़ा दोगला मैंने नहीं देखा, ये तो भ्रष्ट हो गया मामला। इनका सबसे पहला गुरु ही भ्रष्ट हो गया तो पूरा मार्ग ही भ्रष्ट हो गया, दिग्भ्रष्ट हो गया, ये गुरु विहीन हो गया। ऐसे तो किसी आम शिष्टाचारी का आदमी के भी लक्षण ना होते जैसे इनके सतयुग के गुरु के हैं। और सतयुग में ऐसे गुरु तो द्वापर त्रेता कलयुग का के हाल होगा, खुद अंदाजा लगा लो भाई। और बात भी देख कितनी बड़ी बड़ी बनावे हैं। और नू कहा गुरु ब्रह्मचारी होना चाहिए, ऐसे होते हैं क्या तुम्हारे ब्रह्मचारी? और ये तेरा ब्रह्मा, इसका तो ये ही ना पता, इसकी ठुट्टी कहाँ चल पड़े तेरे इस ब्रह्मचारी गुरु की।
और फिर बात बढ़ाओ ये कि गुरु ब्रह्मचारी होना चाहिए। अरे एक और बात बताऊंगा देवेंद्र जी। हाँ जी। जो इसने मनु पैदा करा, अपने सारे शोक और कुकर्म इसने मनु तक ज्ञान दे दिया। मनु समर्थी उसने खोलेंगे अगली वीडियो में क्या दिए इसका। शिवांश नारायण, तेरा पहला गुरु ब्रह्मचारी तो हो गया फैल। जो प्रमाण हमने देखा, तेरी जो परंपरा है वो दुराचारी की होगी। गलती से तूने ब्रह्मचारी सुन लिया होगा, जैसे तूने गलती कर दी संत रामपाल जी महाराज जी के चैलेंज का अधूरा सुन के। अब ये एक बात और कहता है अक्सर संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों को कि जो ज्ञान है ना वो परंपरा प्राप्त आचार्य से लेना चाहिए। परंपरा से प्राप्त होने वाला ज्ञान प्रमाणिक कहा गया है। तो क्या कहना चाहोगे सचिन जी, परंपरा प्राप्त आचार्य यानी इनके ब्रह्मा जी को कितना ज्ञान था? इनके ब्रह्मा जी का ज्ञान का लेवल दिखा देते हैं। ब्रह्मा जी को तो ये भी नहीं पता भगवान कौन है, अपना ही नहीं पता भगवान का, तो उनको तब पता चलेगा। देखो। अच्छा जी, ये भी प्रमाण है भाई। मतलब पूरा प्रमाण दिखाओगे? और उसी पुराण में है जो वो अपने साथ रख कर बैठा है ना वीडियो में, उसी पुराण में है, पर उसने पढ़ने में ना आए कभी। अब चेक कीजिएगा, पवित्र श्रीमद देवी भागवत महापुराण संक्षिप्त है, 1133 कोड है और ये गीता प्रेस गोरखपुर की है। इसमें आ जाओ पेज नंबर 130 के ऊपर, यहाँ पे चेक करो। नारद जी ने सवाल किया ब्रह्मा जी से जाके ब्रह्मांड के और सृष्टि के भगवान के बारे में। ये देखो क्या सवाल थे। नारद जी कहते हैं, नारद जी जाके पूछ रहे हैं अपने पिताजी से, पिताजी यह संपूर्ण ब्रह्मांड कहाँ से उत्पन्न हुआ है, किसने बनाया है, किसने रचना करी? और देखो क्या पूछ रहे हैं, सच्ची बात बताने की कृपा करें, किन देवता की पूजा करनी चाहिए तथा कौन देवता सबसे बड़े एवं सर्वसमर्थ हैं, सबसे बड़ा भगवान कौन है, किसकी भक्ति करनी चाहिए? अब ब्रह्मा जी का उत्तर देखना आप, कहाँ ज्ञान है इनको। ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा मैं इस प्रश्न का क्या उत्तर दूं, यह प्रश्न बड़ा ही जटिल है। जिसके पास उत्तर होता है उसके लिए जटिल नहीं होता। ब्रह्मा जी के पास जवाब ही नहीं था, भगवान कौन है, किसकी भक्ति करें। वो कहते हैं इस संसार में कोई भी रागी पुरुष ऐसा नहीं है जिसे यह रहस्य विदित हो। कह रहे हैं ऐसा कोई आदमी मैं नहीं जानता जिसने भगवान के बारे में पता हो। और ब्रह्मा जी अपने लेवल का ज्ञान दे रहे हैं, वो भी देखो। पूर्व काल में सर्वत्र जल ही जल था, स्थावर जंगम जितने भी प्राणी हैं इनमें कोई भी नहीं थे। तब कमल से मेरी उत्पत्ति हुई, उस समय मुझे सूर्य चंद्रमा वृक्ष तथा पर्वत कोई भी दिखाई नहीं पड़े। मैं कमल की कर्णिका पर बैठकर विचार करने लगा, इस अगाध जल में मैं कैसे उत्पन्न हो गया, कौन मेरा रक्षक है तथा इस प्रलय काल में सृष्टि एवं संहार करने वाले कौन विशिष्ट पुरुष हैं। ब्रह्मा जी को सृष्टि का और भगवान का कोई ज्ञान नहीं, स्पष्ट हो गया। तो भाई इस पवित्र पुराण ने इतने सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिए। ब्रह्मा जी ये कह रहे हैं कि मुझे भी, विष्णु जी को भी, शंकर जी को भी, इनको भी भगवान का ज्ञान नहीं है और हम ऐसे किसी पुरुष को भी नहीं जानते जिसको भगवान का ज्ञान हो। तो भगवान तो बहुत ऊपर की बात है भाई, ये भगवान तो है ही नहीं, ये गुरु भी नहीं है। गुरु होते तो ज्ञान तो देते सच्चा, ये ज्ञान भी नहीं दे पा रहे और ये ब्रह्मचारी भी नहीं है। शिवांश तू तो भाई कतिय निकम्मा आदमी है, तो किसको गुरु मान रहा है, किसको भगवान, कुछ नहीं पता तुम्हें। क्या ब्रह्मचारी होता है ये दुराचार करने वाले देवताओं को तुमने ब्रह्मचारी बता रखा है, कहाँ अकल है तुम्हारी। तो निखिल जी क्या कहना चाहोगे इस बारे में? ब्रह्मचारी फैल कर दिया, दुराचारी बता दिया, ब्रह्मा तो साफ नाट गया, मना ज्ञान ही ना है परमात्मा का, सृष्टि कैसे रची, क्या कहोगे? बात इतनी बड़ी बड़ी बनाते हैं कि हमारा तो परंपरागत ज्ञान है। अरे ब्रह्मा जी के हालात तो देखो। अरे ब्रह्मा जी ने तो सेक्स का ज्ञान है सारा का सारा, अपनी बेटी है नहीं बख्शी, अपनी बेटी के साथ ये सब कुकर्म कर दिया। आज के समय दुनिया भर की ऐसी न्यूज आती है, मंदिरों के अंदर ये पता नहीं कितने पुजारी और ये कर्मकांडी ब्राह्मण काम वासना से भरे हुए, पता नहीं ये कितने ज्यादा ऐसे ऐसे गलत काम करने लग रहे हैं, पता नहीं कितनी ऐसी खबरें आती हैं। अब इसको आप क्या मानोगे? ये ब्रह्मचारी है, ये तो दुराचारी है, दुराचारी। युवराज जी क्या कहोगे? देखो जी, सबसे बड़ी बात तो ये है, ना तो इनके गुरु ब्रह्मचारी और ना ही इनके गुरु को ज्ञान। और दूसरी बात ये कहना चाहूंगा, ना ही ये समाज को सुधार सकते हैं। देश के चारों कोनों में शंकराचार्यों के मठ और इनका राज था, ठीक है। जब ये कुछ नहीं कर पाए और संत रामपाल जी महाराज ने मात्र 30 सालों में पूरा भारत बदल दिया। दुनिया जय जयकार कर रही है संत रामपाल जी महाराज का, ये तो देख ही रहे हम भी, ठीक है। तो कहना चाहूंगा, क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में, समझ गया। संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान आज शिखर के अंदर है, इसी से समझ लेना चाहिए कि संत रामपाल जी महाराज कौन है। अब आगे बढ़ते हैं और सवालों पर। अब बात कर लेते हैं इनके अगले गुरु की, इन्हीं की परंपरा में। तो क्या कहना चाहोगे सचिन जी? भाई सतयुग की तो बात हो गई पूरी। अब ये भी कह सकते हैं सतयुग में तो चलो हमारे गुरु फैल हो गए, ना उनको ज्ञान था ना वो ब्रह्मचारी थे। चलो मान लिया हमने कि सतयुग के गुरु तो कर दिए थे हमने फैल, प्रमाण भी दिखा दिए।
अरे आगे के तो बढ़िया होंगे, वे तो ब्रह्मचारी रह रहे होंगे, उनके बारे में बता दो कि मैं भाई दोनों ही मोर्चों पे अगले गुरु भी फैल। अगले गुरु इनके त्रेता युग में हुए हैं वशिष्ठ ऋषि जी। अच्छा। वशिष्ठ ऋषि की एक बहुत ही आम कथा है, सबको पता है कि उनके 100 पुत्रों को विश्वामित्र ने मार डाला था और वो बहुत रो रहे थे उनके लिए। अच्छा। तो विश्वामित्र ने 100 पुत्र जिसके मारे, तो अब ये देख लो 100 पुत्र पैदा करने के लिए ब्रह्मचर्य तो पालन किया नहीं होगा। सही बात है। क्लियर हो गया, ब्रह्मचारी हो गया फेल। दूसरे आ जाओ ज्ञान पे। वशिष्ठ जी को भी पूर्ण परमात्मा का कोई ज्ञान नहीं था, और जो वो कार्य करते थे, ब्राह्मण का कार्य करते थे, पुरोहित का काम करते थे, उसको भी वो नीच मानते थे। अच्छा। ज्ञान नहीं मानते थे। उनका जो ज्ञान का लेवल था वो तो आप चेक कर लो, वो खुद बता रहे हैं कि पुरोहित कर्म बहुत मंदा है, इसकी वेद शास्त्रों में निंदा है, और उसी काम को वो करते थे। ये देख लो प्रमाण। अयोध्या के राजा और श्री रामचंद्र जी के पिता राजा दशरथ जी के कुल गुरु यानी पुरोहित थे ऋषि वशिष्ठ जी। ऋषि वशिष्ठ जी राजा दशरथ जी के धार्मिक कार्यों में अनुष्ठान आदि भी करते थे, जैसे यजमानों के बच्चों के जन्म के समय धार्मिक अनुष्ठान करना, उनके बच्चों का नामकरण करना, उनके विवाह का शुभ समय बताना और यजमान के परिवार में मृत्यु के बाद उनका कर्मकांड करना। लेकिन दर्शकों, हम आपको बताना चाहेंगे कि ऋषि वशिष्ठ जी यह जानते थे कि पुरोहित का कार्य सही नहीं है, क्योंकि कर्मकांड करना और पुरोहित द्वारा की जाने वाली क्रियाओं को वे नीच कार्य मानते थे। आइए हम आपको इसके प्रमाण दिखाते हैं। रामचरितमानस उत्तरकांड दोहा 47 की चौपाई 3 देखिए, यहाँ लिखा है, महिमा अमिति वेद नहीं जाना, मैं कही भांति कहूँ भगवाना, उपरोहित्य कर्म अति मंदा, वेद पुराण सुमृति कर निंदा। हे भगवान, आपकी महिमा की सीमा नहीं है, उसे वेद भी नहीं जानते, फिर मैं किस प्रकार कह सकता हूँ। पुरोहिती का कर्म पेशा बहुत ही नीचा है, वेद पुराण और स्मृति सभी इसकी निंदा करते हैं। दर्शकों, रामचरितमानस की इस चौपाई से स्पष्ट है कि वशिष्ठ ऋषि जी ये पुरोहित का कार्य नहीं करना चाहते थे, लेकिन श्री वशिष्ठ ऋषि जी के पिता श्री ब्रह्मा जी ने वशिष्ठ ऋषि को अपनी अज्ञानतावश इस कार्य को करने के लिए राजी किया। तो देख लिया आपने इस वीडियो में, वशिष्ठ जी इस काम को, इस पुरोहित कर्म को, जो ब्राह्मण कर्मकांडी वो बन गए थे, इसको मंदा कर्म मतलब कि बहुत ही नीच कर्म मानते थे। पर ब्रह्मा जी ने फिर भी प्रेशर देके कहा तू यही धंधा कर भाई। अगले इनके गुरु, अगले भी ले लो, द्वापर युग आ गया। द्वापर युग में भी इनके गुरु ऐसे ही थे। द्वापर युग में इनके गुरु बताए गए व्यास जी, ये देख लो इनके फोटो में लिखा हुआ है पूरा। तो वेद व्यास जी की आप बात ले लो। अब वेद व्यास जी के पुत्र थे सुखदेव, जो उनकी पत्नी से पैदा हुए थे। तो वो कहाँ के ब्रह्मचारी हुए, उन्होंने भी शादी की और बच्चा पैदा किया, सब जानते हैं सुखदेव ऋषि जी की कथा। तो भाई ब्रह्मचारी वाला यहाँ भी फैल द्वापर युग में। अब आ जाओ ज्ञान पे। आपको देवी भागवत पुराण में थोड़ा सा प्रकरण दिखाते हैं, जिसमें व्यास जी का ब्रह्मचर्य भी खंड है, वो भी दिख जाएगा आपको, और ज्ञान भी इनको भगवान का नहीं था, वो भी दिख जाएगा। शिवांश नारायण और हमारे दर्शकों को कहना चाहूंगा, बड़े ध्यान से देखना, एक एक करके तुम्हारे ज्ञान की परतें हटती जा रही है। अब व्यास जी के ज्ञान का लेवल और उनके ब्रह्मचर्य का लेवल चेक कीजिए देवेंद्र जी। ये है पवित्र श्रीमद देवी भागवत महापुराण, कोड नंबर 1133, गीता प्रेस गोरखपुर की है ये बुक। इसमें आ जाओ, पहले स्कंद में ही दिया हुआ है। ये व्यास जी के वचन देख लो आप, पेज नंबर 44 पे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपको कैसे थे इनके गुरु। ये देखो, व्यास जी ने कहा, सुना गया है कि पुत्रहीन की गति नहीं होती और मानसिक सुख भी उसे सुलभ नहीं हो सकता। किसने बहका दिया इनको? आगे देखो, इसीलिए मैं बहुत दुखी हूँ और यह चिंता मुझे बार बार बेचैन किए डालती है। अब मैं मनोरथ पूर्ण करने वाले किस देवता की उपासना करूं? इनको पता ही नहीं कौन से भगवान की भक्ति करनी है। इस विचारधारा में गोते खा रहा हूं। और देखो आगे नारद जी से क्या पूछते हैं, शीघ्र ही बताने की कृपा कीजिए कि मैं किन देवता के शरण में जाऊं जो मुझे पुत्र दे सके। ये तो पुत्र प्राप्ति के लिए घूम रहे थे। भगवान से तेरा द्वापर वाला गुरु ब्रह्मचारी जिसको तू बता रहा, वो भी फैल हो गया, ब्रह्मचारी में भी और ज्ञान में भी। ना तो उसको भगवान का ज्ञान, और वो पुत्र प्राप्ति के मोह में व्याकुल होता जा रहा है। क्या कहना चाहोगे युवराज जी? देखो जी, मैं ये कहना चाहूंगा कि इसका तो स्टार्टिंग से ही खाना खराब है। ब्रह्मा जी से लेके वेद व्यास जी तक सारे ब्रह्मचारी नहीं, दुराचारी थे ब्रह्मा जी। ठीक है, वशिष्ठ जी ने 100 पुत्र पैदा कर रखे, व्यास जी तो पैदा ना हुए तो वह तरह दुखी। तो ये तो इसका सिस्टम खत्म हो गया कि ये ब्रह्मचारी गुरु की परंपरा है। बिल्कुल। दूसरा, उनको भगवान का ज्ञान नहीं। तीसरा, जब वेद व्यास जी को पुत्र पैदा हुआ, सुखदेव, वेद व्यास जी के सुखदेव पुत्र थे, उनके गुरु कौन थे? राजा जनक। राजा जनक 10,000 रानियों के पति थे, गृहस्थी थे। बिल्कुल। जब सुखदेव ऋषि उड़ के विष्णु जी के लोक में गया तो उनको एंट्री नहीं मिली। दरबानों ने बोला जी यहाँ पे विष्णु जी के आदेश है, जिसका गुरु वो आ सकता है। सुखदेव ऋषि का कोई गुरु नहीं था। विष्णु जी को बुलाया गया, विष्णु जी बोले भाई ऋषि जी को क्यों नहीं आने दिया? दरबानों ने बोला जी इनका कोई गुरु नहीं है।
तो विष्णु जी ने बोला कि भाई आपका गुरु नहीं है, आपने गुरु नहीं बनाया। नो नहीं जी, मेरे समान कोई है ही नहीं, मैं किसको गुरु बनाऊं। तो उन्होंने बोला कि राजा जनक को गुरु बनाओ जाके आप, जब आपको यहाँ पे एंट्री मिलेगी। तो सुखदेव जी टेंशन में आ गए कि अच्छा युवराज जी, रोकूंगा बीच में। विष्णु जी ने कहा कि भाई राजा जनक को गुरु बनाओ, वो गृहस्थी था। दर्शकों, इस पॉइंट को जरूर ध्यान रखना कि क्योंकि विष्णु जी भी इनकी परंपरा में शामिल है, और खुद विष्णु जी जब ये कह रहे हैं कि गृहस्थी राजा को तुम जाकर गुरु बनाओ, तो फिर इनकी परंपरा गलत साबित हो गई कि ब्रह्मचारी गुरु होना चाहिए। आज सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये विष्णु जी को भगवान मानते हैं। विष्णु जी ब्रह्मचारी नहीं है, वो खुद गृहस्थी है। और उन्होंने तो वृंदा का भी बलात्कार करा था, ये तो छुपा ही नहीं है। तो ब्रह्मचारी तो की बात ना करे, जिसके खुद के घर शिष्य हो ना, दूसरों पे पंगे नहीं लेने चाहिए उन्हें। सही बात है। एक बात और कहना चाहूंगा, सुखदेव का बड़ा घमंड था ब्रह्मचर्य का। वो बचपन से ब्रह्मचारी था। उसने मन मन में सोचा, सुखदेव बोले ज्ञान विवेक का, कबीर साहब की वाणी है, और हमने स्त्री का मुंह नहीं देखा। राजा जनक गृहस्थी भाई, कैसे शीश नवाऊं जाई, कि कैसे मैं उनको उनके आगे झुकूं। हुए ब्रह्मचारी अपने आप को घना महान समझते हैं। तो परमात्मा ने ये वाणी बताई है कि सुखदेव ने ऐसा ऐसा सोचा। लेकिन जब सुखदेव उनकी परीक्षा लेने के लिए गया तो सुखदेव फेल हो गया। सुखदेव ने माफी मांगी, राजा जनक जी को गुरु बनाया। फिर जब ये विष्णु जी के लोक में जा पाए। देव जी तो खुद को बाल ब्रह्मचारी कहते थे। उनकी शादी का प्रमाण देखिए, उनके पुत्र और पुत्रियों का प्रमाण देखिए। यह है संक्षिप्त श्रीमद देवी भागवत महापुराण 1133 कोड है, और ये गीता प्रेस गोरखपुर से आती है। इसमें आ जाओ प्रथम स्कंद के अंदर, पेज नंबर 86, 86 नंबर पेज। पहले इसकी बैकग्राउंड समझेंगे, पहले इस टॉपिक का बैकग्राउंड समझे हम। सुखदेव ऋषि जी को ब्रह्मचारी होने का बहुत ज्यादा घमंड था, और वो स्वर्ग में उड़ते फिरते थे। जब विष्णु जी ने उनको भेजा कि राजा जनक एक गृहस्थी के जाके चरण पकड़, वो तुझे सच्चा ज्ञान देंगे, तब भक्ति करियो, तब उनका घमंड चूर हुआ। उन्होंने भी फिर गृहस्थ जीवन को अपनाया और भक्ति करी। और उसके बाद उन्होंने भागवत जो बताई है, उस भागवत का ये सारे पाठ करते हैं पाखंडी। ये देखिए, जिनसे उनकी शादी हुई, उस सुंदरी कन्या का नाम था पीवरी, और योग पथ के पथिक होते हुए भी सुखदेव जी ने उसे अपनी पत्नी बनाया। भक्ति मार्ग में चलते थे, योग में भगवान से योग के लिए, भक्ति के लिए सुखदेव लगे हुए थे। फिर भी उन्होंने गृहस्थ जीवन को स्वीकार करके उसे अपनी पत्नी बनाया। उस कन्या से उन्हें 4 पुत्र हुए। नाम देख लो उनके, कृष्ण, गौरप्रभ, भूरी और देवश्रुत। और कीर्ति नाम की एक कन्या भी हुई थी उनकी। ये देख लो, गृहस्थ जीवन में सुखदेव जी ने भक्ति करी। फिर और ब्रह्मचर्य के घमंड में चूर, सुखदेव जी के घमंड के चूर होने के बाद गृहस्थ जीवन के प्रमाण यहाँ भी देखो। कूर्म पुराण है ये, पवित्र कूर्म पुराण 1131 कोड, गीता प्रेस गोरखपुर। इसमें आ जाओ, अध्याय 19 और श्लोक नंबर 25-26 पढ़ने हैं आपने बस। ये देखो, भगवान शंकर ही शुक नाम से द्वैपायन के पुत्र हुए। कोई एक पवित्र आत्मा जो पहले शंकर जी के पद पे थी, वो मरने के बाद शुकदेव रूप में उत्पन्न हुए थे। ये भी क्लियर हुआ। और आगे देखिए, शुकदेव के महान तपस्वी 5 पुत्र हुए, जिनके नाम थे भूरी शर्वा, प्रभु, शंभु, कृष्ण तथा 5वें गौर नाम वाले थे। साथ ही कीर्तिमती नाम की एक कन्या भी हुई। अब देख लो, विष्णु जी के कहने के बाद, और विष्णु जी जो इनके भगवान है, वो खुद गृहस्थी। उसके बाद उन्होंने राजा जनक के पास भेजा, जिनकी सी और ज्ञान प्राप्त करके सुखदेव जी ने गृहस्थ जीवन भी अपनाया और भक्ति भी करी। और देख लो, उनके पुत्र और पुत्रियों के नाम ये लिखे हुए हैं। और सबसे बड़ी बात ये कहना चाहूंगा, गीता को ये सबसे श्रेष्ठ मानते हैं ना। हाँ बिल्कुल। गीता का ज्ञान किसने दिया? कृष्ण जी ने। कृष्ण जी गृहस्थी 16,108 रानी थी, और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर अलग से, और गर्लफ्रेंड्स अलग से, जैसे राधा, लाइक राधा, ठीक है। तो मामी भी थी। तो वो तो किसी नजरिए से भी ब्रह्मचारी नहीं दिखते। और जिसको ज्ञान दिया अर्जुन को, वो ब्रह्मचारी नहीं था। तो या तो तुम गीता ना साइड कर दो, और या फिर ये भूल जाओ कि ब्रह्मचारी गुरु होता है। तो भाई शिवांश, इस पॉइंट पे गौर दियो। और ये सवाल है तेरे लिए कि या तो गीता ने साइड कर दो, और या फिर इस मिथ्या विचार को जो तुम समाज में फैला रहे हो ना, कि भाई ब्रह्मचारी ही गुरु होना चाहिए, उसको छोड़ दो। निखिल जी, क्या कहोगे इस बारे में? अब भाई, ये धंधे वाले लोग हैं, इनका पुराना पेशा है धंधा करना। इनको कोई मतलब नहीं है किसी से भी। आज के समय किसी भी आदमी के पास इतना टाइम नहीं है कि इन ग्रंथों को पढ़ ले, या अध्यात्म के अंदर ज्यादा चला जाए, ज्यादा सोच विचार कर ले। तो ये ऐसी ब्रांडिंग करते हैं कि हमारे गुरु ब्रह्मचारी, हमारी परंपरा ब्रह्मचारी, अपनी एक श्रेष्ठता दिखाने के लिए। ये एक मार्केटिंग वाला आदमी है। ये तो इन्होंने ब्रांडिंग कर रखी है। अब आज आपने देखी इनकी असलियत, कि ये कितने ब्रह्मचारी थे, और इनकी परंपरा वाले कितने ब्रह्मचारी थे। और किसका ये नाम ऐड कर रहे हैं? कृष्ण जी का कह रहे हैं ब्रह्मचारी।
अरे उनको तो जार सम्राट कहा गया है इन शास्त्रों के अंदर, ब्रह्म वैवर्त पुराण में। ये बोला जार सम्राट और रति क्रिया के कुशल पंडित। इसका मतलब समझते हैं आप? रति क्रिया के मतलब सेक्स के ज्ञानी, सेक्स के पंडित कृष्ण जी। और उसको तो ये बोल रहे हैं कि वो तो ब्रह्मचारी, हमारी ब्रह्मचारी परंपरा है। मूर्ख कहीं के। हमारे समस्त दर्शकों को कहना चाहते हैं, आपने देख लिया इस व्यक्ति का सबसे बड़ा अज्ञान संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों ने उजागर कर दिया, जो ये समाज में फैलाता है कि गुरु तो ब्रह्मचारी होना चाहिए, ज्ञान तो परंपरा प्राप्त आचार्य से लेना चाहिए। जबकि इन शास्त्रों ने प्रमाणित कर दिया कि इसकी जो ये थ्योरी है वो बिल्कुल गलत है। और ये चीज तो अभी शिवांश को विचार करना चाहिए। ये एक्सेप्ट कर रहा था संत रामपाल जी महाराज जी के चैलेंज को। संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों ने तेरी धोती धो दी। अब तू विचार कर सकता है कि जो तेरे गुरु है वो आज तक संत रामपाल जी महाराज जी के सामने क्यों नहीं आए। और एक बात और कहना चाहूंगा, वे सती त्रेता द्वापर के तो फैल हो गए इसकी परंपरा के। अपने दादा गुरु ने देख ले कृपात्री ने, वो 9 साल की उम्र में ब्याह कर गया था, बालक भी थे, वो ब्रह्मचारी नहीं। इसका निश्चलानंद तो फिर गलत गुरु का फंस गया, ब्रह्मचारी तो है नहीं। जब निश्चलानंद ही गलत गुरु का फंस गया तो शिवांश का तो रोड़ा ही नहीं। और भाई इतना बड़ा झूठ इन्हें समाज में बोल रखा है। इनके दादा गुरु जैसे कि अब आप बता रहे हो कृपात्री महाराज, ये बड़े नाम भी लेते हैं उनका। खुद गृहस्थी भाई चाले हो गए। दोस्तों देख रहे हो आप कितनी मूर्खता और कितनी अज्ञानता भरी है इन लोगों में। झूठ इतनी सफाई से बोलते हैं कि गुरु तो ब्रह्मचारी होना चाहिए। अरे दादा गुरु का इतिहास ले ले, आगे तक की छोड़ भाई, इतने प्रमाण दिखा दिए, कमाल की बात है। हाँ तो सचिन जी अब क्या कहना चाहोगे आगे? अभी तो बहुत लंबी लिस्ट है इसकी परंपरा प्राप्त आचार्यों की, बताओ क्या कहोगे? देखो धंधा खोलने के लिए इन्होंने शंकराचार्य नाम रखा है इस पंथ का, कि शंकराचार्य पंथ से हम। और ये कहाँ से चला? कलयुग के अंदर चला है आदि गुरु शंकराचार्य जी से। ठीक है, आदि गुरु शंकराचार्य भी ज्ञान में फेल और ब्रह्मचर्य में भी फेल। उन्होंने किसी के शरीर में प्रवेश करके खूब अपने मजे लिए हैं। इन्हीं शास्त्र की शिक्षा ली है। हाँ, इन्हीं की पुस्तकों में लिखा भी है, किसी राजा के शरीर में बढ़ के काम शास्त्र की इन्होंने बहुत प्रचंड शिक्षा ली है। हाँ, तो आप ये देखो, जब काम शास्त्र का ज्ञान लेने के लिए इन्होंने सारे चीज कर ली तो ब्रह्मचारी कहाँ रहे? ब्रह्मचर्य खंड कर दिया उन्होंने अपना। अब काम शास्त्र का ज्ञान लेने के लिए आदि शंकराचार्य जी ने इतनी मेहनत करी, किसी रानी को जाके भोगा। और काम शास्त्र क्या चीज होती है सोच के देखे कोई? सेक्स की नॉलेज, किस प्रकार से सेक्स करें, इस प्रकार की नॉलेज लेने के लिए उन्होंने इतनी मेहनत करी। तो ब्रह्मचर्य तो खंड हो गया। अब आ जाओ नॉलेज पे, तो आदि गुरु शंकराचार्य की ज्ञान की बात आ गई। उनका आप ये देख लो, उन्होंने कहा जीव ही ब्रह्म है, मतलब तो खुद ही भगवान है, सारी आत्माएं भगवान है। तो लोगों ने एक्सेप्ट करा ही नहीं उस ज्ञान को। लोगों ने देख लिया ये तो बेवकूफी वाली बात है, फिर प्राप्ति किसकी करनी है, भक्ति किस लिए करनी है? बोला जब तू भी भगवान मैं भी भगवान, जा अपने घर भाई। तो उन्होंने सोचा कि भाई ऐसे तो बात नहीं बनेगी। फिर उन्होंने नया एक जाल बनाया, क्या कि लोगों को देवताओं की भक्ति में लगा देता हूँ, जो कि शास्त्र विरुद्ध है, पूरी शास्त्र विरुद्ध है। विकारी हैं देवता तो हमारे, इनकी भक्ति करने से मोक्ष हो ही नहीं सकता। एक घंटी बजवा गया, मंदिरों के लठ कटवा गया, और भाई सारी शास्त्र विरुद्ध साधना करवा के लोगों को नरक के मार्ग पे लगा गया। ये था आदि गुरु शंकराचार्य का ब्रह्मचर्य भी खंड और ज्ञान भी खंड। मतलब अपने ज्ञान पे बिना टिका के तू ही भगवान है। फिर बाद में बता गए ये शिव जी भगवान है, ये विष्णु जी भगवान है। तो भाई इनका तो ज्ञान किसी का ठहरा हुआ ही नहीं है, ये सारा ऐसे ही चल रहा है इनका। सब कुछ खंड है, सारा सिस्टम, कोई मोक्ष मार्ग नहीं है। हाँ तो भाई शिवांश, तेरे ज्ञान की तो धोती सी धूल लग रही है, संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य धूल लग रहे हैं। अरे तू कितना चर्चा करेगा, पहले यहीं निपट ले। भाई क्या कहना चाहोगे निखिल जी? ये और इनके गुरु और ये इनकी जो परंपरा बता रहे हैं, ये तो बिजनेसमैन थे, बिजनेसमैन। ये कहाँ बात करते हैं? ये तो बात करते हैं वेदों की, और ये सारा का सारा ज्ञान दे रहे हैं पुराणों से। इन्होंने तो पूरे हिंदू समाज को बिगाड़ कर रख दिया, पूरे हिंदू समाज की भक्ति को खराब करके रख दिया, पत्थर की पूजा शुरू करवा दी, जो कि हमारे वेदों के अंदर साफ मना कर रखी है। वही बात आज संत रामपाल जी महाराज बता रहे हैं, वो वेदों का ज्ञान बता रहे हैं, और हमारे हिंदू समाज के अंदर है पुराणों का ज्ञान। हम सारे के सारे वेद से विरुद्ध भक्ति करने में लगे हुए हैं इन नालायकों के कारण। इसी बात का विरोध चला, इसी बात का किसी समय पर, कुछ समय पहले इस बात का विरोध हुआ कि संत रामपाल जी महाराज जी तो पत्थर की मूर्ति के लिए मना करते हैं, मूर्ति पूजा के लिए संत रामपाल जी महाराज मना करते हैं। तो ये सारी की सारी बातें इन्होंने वेदों का ज्ञान का तो इन्होंने प्रचार ही नहीं करा, क्योंकि इनके ये वेद समझ में भी नहीं आए, क्योंकि इनके आदि शंकराचार्य के ही वेद समझ में नहीं आए थे। उन्होंने ही गलत भक्ति शुरुआत कर दी थी। उस सारी गलतियों को, उनकी त्रुटि को और इस पूरे अध्यात्म को, ज्ञान को आज सिर्फ और सिर्फ संत रामपाल जी महाराज पूर्ण करके दे रहे हैं।
वेदों में भी कहीं मूर्ति पूजा नहीं लिखी। वेदों में तो वेदों के अंदर तो साफ साफ मना कर रखी है कि जो मूर्ति को पूजता है वो तो घोर अंधकार के अंदर है, वो तो घोर अंधकार के अंदर है, वो तो परमात्मा प्राप्त कर ही नहीं सकता है। तो आज के समय ये बहुत बड़ा परोपकार का काम संत रामपाल जी महाराज कर रहे हैं कि वो वास्तविक सनातन धर्म, वास्तविक आदि सनातन धर्म का ज्ञान और उसकी भक्ति को, उसका प्रचार कर रहे हैं और एक एक व्यक्ति को प्रदान कर रहे हैं। पूरी पृथ्वी को वो स्वर्ग के समान बना रहे हैं आज। यानी इनको वैदिक धर्म वाले ना मानकर पौराणिक मान लिया जाए, क्योंकि ये सारा तो सिस्टम पुराणों से बताते हैं, कर्मकांड सुनाते हैं लोगों को। बिल्कुल, ये कर्मकांड का तो हमारे वेदों के अंदर साफ खंडन किया हुआ है। ये तो सारे के सारे पुराणिक ही हैं। इसी वजह से इनका कोई ना कोई सिर है और इसका कोई ना कोई पैर है। ये खुद ही अपने आप में उलझे हुए हैं कि ये कहाँ है, इनको कुछ नहीं पता। तो दोस्तों, शिवांश के कोरे अज्ञान का पूरी तरीके से प्रमाण सहित खंडन हो चुका है। अब ये क्या चर्चा करेगा, ये खुद निर्णय कर ले। अब आगे बढ़ जाते हैं। ये अक्सर एक बात को सबसे ज्यादा विरोध करता है कि संत रामपाल जी महाराज जी की जो ज्ञान गंगा पुस्तक है वो अश्लील है, देवी देवताओं के बारे में उसमें बहुत गंदी गंदी बातें लिखी हुई है। तो अब इस बात पर भी जवाब ले लेते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों से। तो सचिन जी, क्या कहना चाहोगे ज्ञान गंगा पुस्तक के बारे में, कि क्या वाकई में ही ज्ञान गंगा पुस्तक अश्लील है? भाई, ये शिवांश जो है ना, बहुत जालसाज आदमी है। ये लोगों को भड़काने का काम करता है। ज्ञान गंगा पुस्तक तो इतनी पवित्र पुस्तक है, उसमें जो लिखा है शब्द शब्द बिल्कुल सत्य है और मोक्ष तक का ज्ञान उसमें दे रखा है, सृष्टि रचना से लेके। सृष्टि रचना का एक टॉपिक है, उसके अंदर जो जो प्रकरण हुए थे वहां पे इन देवताओं की अश्लील कथाएं इन पुराणों के अंदर से लेके सिर्फ रेफरेंस रूप में दी गई हैं। ज्ञान गंगा में कोई अलग से कथा लॉन्च नहीं करी संत रामपाल जी महाराज जी ने। अब एक कथा ले लो, ये शंकर जी का अवतार मानते हैं, आदि शंकराचार्य जी को, और कहते हैं उन्हीं से हमारा पंथ चल रहा है। आप शंकर जी के चरित्र की ये कथा देख लो, पद्म पुराण के अंदर क्या दे रखा है। शंकर जी किस प्रकार से लेडीज के साथ क्रिया करते थे, एक बार देख तो लो। ये कथा तो इस पद्म पुराण में लिखी है, इसको बंद करवा दो ना अगर तुम्हारे बस की है तो। ये है पवित्र श्री पद्म महापुराण, और ये देख लो पहला भाग है, 7 भाग में छपती है यह पुस्तक, और चौखंबा से छपी हुई है, चौखंबा। और आगे भी देख लो, ये देख लो, चौखंबा सुभारती प्रकाशन की है, बिल्कुल ऑथेंटिकेटेड बुक है, बहुत महंगे आते हैं ये ग्रंथ। अब देखो, इसमें सृष्टि खंड के 56वें अध्याय में श्लोक नंबर 1 से 9 पढ़ के देखेंगे। पहले भगवान शिव गंधर्वों, किन्नरों तथा मनुष्यों की सुंदर तथा युवती स्त्रियों को मंत्रों के द्वारा बहुत दूर आकाश में खींचकर तपस्या के बहाने उन सबों के साथ रमण करते थे। गंधर्वों की लड़कियों को, मनुष्यों को और किन्नरों को मतलब हिजड़ों को भी उठा के ले जाते थे, उनके साथ रमण करते थे। वहाँ पर अत्यंत मनोहर कुटी बनाकर उन सबों के साथ महेश्वर कामार्थ होकर, काम भावना से पीड़ित होकर क्रीड़ा करते थे, सेक्स करते थे। उसी समय गौरी का चित्त उद्भ्रांत हो गया, उनकी पत्नी को पता चल गया। उन्होंने ध्यान योग के द्वारा क्रीड़ा करते हुए जगदीश्वर को देखा। शंकर जी को ये काम करते हुए पार्वती जी ने देख लिया। उनको स्त्रियों के साथ भीतर गए हुए जानकर गौरी क्रुद्ध हो गई। उसके बाद क्षेमंकरी का रूप बनाकर उन्होंने भीतर प्रवेश किया। आकाश में अत्यंत दूर एकांत में कामदेव के समान कांति वाले सुंदरी स्त्रियों के मध्य में विद्यमान शुभ्र पुरुषोत्तम मतलब शंकर जी को स्त्रियों के साथ आलिंगन करके बार बार क्रीड़ा करते हुए और आश्वस्त होकर खूब चुंबन करते हुए काम पर्वत शिव जी को देखकर क्षेमंकरी उनके सामने खड़ी होगी, उनकी पत्नी पार्वती जी, और उन सबों के केश को पकड़कर उन्हें खींचकर चरणों से मारा। जो वो लड़कियां थी उनको पीटा पार्वती जी ने। लज्जित होकर शिव जी तो पीछे मुख करके खड़े थे। शंकर जी को इतनी शर्म आई पार्वती जी के सामने, जब वो पकड़े गए उनको इतनी शर्म आई, वो पीछे मुंह करके खड़े हो गए थे। भाई शिवांश, ये प्रमाण देखने के बाद तो वाकई में तुझे चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। मतलब शंकर जी की ऐसी दशा, ऐसे कार्य, और जब पार्वती जी ने रंगे हाथ पकड़ लिया, बेशर्मों की तरह खड़ा हो गया। भाई ये चीजें तो जो तुमने लोगों ही है ना, तुमने संत रामपाल जी महाराज जी की आध्यात्मिक चर्चा को एक्सेप्ट करके ना अपने पैर पे कुल्हाड़ा मार लिया। अब जो सभ्य और शिक्षित समाज है वो स्वयं निर्णय कर लेंगे कि तुमने कितना बड़ा धोखा समाज के साथ कर रखा था। तो निखिल जी, अब आप क्या कहना चाहोगे इतनी अश्लीलता के बारे में जो इन लोगों ने आज तक समाज को नहीं बताई थी? अश्लील तो है ये ब्रह्मा, विष्णु और महेश, इन तीनों के ऊपर रेप का केस लगा और तीनों को मौत की सजा सुनाई गई। ये तीनों देवता रेपिस्ट भाई। माता अनसुईया के साथ में इन्होंने इतनी गंदी हरकतें करी, उनके श्राप से इनकी मृत्यु हुई और इनको एक अगला जन्म मिला। ये तीनों के तीनों देवता मरे माता अनसुईया के श्राप से, और इन तीनों देवताओं को उनका पुत्र बन के अगला जन्म लेना पड़ा। इतनी इनके साथ दुर्गति हुई। ये है श्री भविष्य महापुराण, और ये पवित्र ग्रंथ का भाग 2 है। इसके अनुवादक चेक कर लो, और ये यहाँ से छपा हुआ है, ये भी चेक करो पहले आप। चौखंबा संस्कृत प्रतिष्ठान दिल्ली, और ये सारी डिटेल रही बाकी,
ठीक है जी, इसमें आ जाओ प्रतिसर्ग पर्व के अंदर अध्याय नंबर 17 और श्लोक नंबर 67 से 82 के अंदर आपको आज सिद्ध हो जाएगा कि किस प्रकार से बलात्कार के केस में, रेप के केस में ब्रह्मा विष्णु शिव तीनों भाइयों को मौत की सजा सुनाई गई थी। ये देखो आप कथा। बृहस्पति जी कहते हैं किसी समय भगवान ऋषिवर अत्रि ने पत्नी अनुसूया के साथ गंगा तट पर ब्रह्म ध्यानरत रहकर महान तप प्रारंभ किया था। वे भक्ति करते थे दोनों पति पत्नी। तब वहां ब्रह्मा विष्णु शिव अपने वाहन पर आए, तीनों भाई आए वहां पे। ये तीनों देवता अनुसूया के पास आए और आके क्या किया, पेज नंबर 660 चेक करो। अब अगला पेज। रुद्र ने अपने हाथों में लिंग पकड़ा हुआ था, ये देख लो, अपने गुप्तांग अपने मूत्रेंद्री को हाथ में लेके गलत चेष्टा कर रहे थे। विष्णु उसमें रसवर्धन कर रहे थे। कितनी शर्मनाक हरकत है, देख लो। ब्रह्मा काम के कारण अनुसूया के वश में प्रतीत हो रहे थे। ब्रह्मा जी भी काम के कारण फैल हो गए, तीनों भाई यहाँ पे देख लो देवी के सामने। तब ये देवता अनुसूया से बारंबार कह रहे थे, हे मद घूर्णिते, हमें रति प्रदान करे, सेक्स करो हमारे साथ, तीनों के साथ एक साथ, अन्यथा हमारे प्राण निकल जाएंगे, वरना हम मर जाएंगे। पतिव्रता अनुसूया ने उनका अशुभ वचन सुनकर भी उन देवगण के कोप के भय से भयभीत होकर कुछ नहीं कहा। पहले तो कुछ भी नहीं बोली। तब उन माया मुग्ध देवताओं ने उसे पकड़कर बलात् मैथुन का प्रयास किया, रेप करने का ट्राई किया। तीनों भाइयों ने, तीनों देवताओं ने, ब्रह्मा विष्णु शिव ने अनुसूया देवी के साथ। आगे देखो। तब उस सती मुनि पत्नी ने क्रुद्ध होकर उन देवगण को शाप दे दिया, तुम काम मोहित भविष्य में मेरे पुत्र होंगे, मतलब मरोगे और उसके बाद मेरे पुत्र बनोगे। और ये सारे काम हुए देखो। तब अनुसूया ने उनसे कहा, तुम सब मेरे पुत्र होकर ही शाप मुक्त हो सकोगे। यह सुनकर वे देवगण अपनी शाप मुक्ति हेतु ब्रह्मा ने चंद्र रूपेण, ब्रह्मा जी मर के चंद्र रूप में आए, विष्णु दत्तात्रेय रूपेण, विष्णु जी मरे और विष्णु ने दत्तात्रेय रूप मतलब जन्म ग्रहण किया, तथा रुद्र ने दुर्वासा रूपेण पुत्र रूप बनकर पाप के मोचनार्थ योग करना प्रारंभ किया। तीनों भाई मर गए और तीनों इनके पुत्र बनके पैदा हुए। और देखो आगे। तब लोकों में इन त्रिदेव के न रहने के कारण, अब तीनों लोकों में तीनों देवताओं के पद खाली हो गए, ब्रह्मा विष्णु शिव के, उनकी मौत हो गई, रेप के केस में सजा हो गई। उसके बाद सर्वधर्मिणी गुणात्मिका देवी प्रकृति ने, दुर्गा देवी जी ने, उनकी माता जी ने अन्य ब्रह्मा, अन्य विष्णु और अन्य शिव जी, अन्य रुद्र का निर्माण करके जगत का कार्य चलाना प्रारंभ किया। और फिर ये यूं कहते हैं कि ये तीनों देवता अजर अमर अविनाशी हैं। अरे काहे क्या अविनाशी? तो भाई शिवांश, इतने प्रमाण देखने के बाद एक बात तो सिद्ध हो गई कि तेरा गुरु 17 साल से इसी वजह से मुंह छुपा के बैठा हुआ है, और बहुत जल्द लग रहा है तू भी अब मुंह छुपा के बैठ जाएगा। इन भक्तों ने, संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों ने एक भी बात बिना प्रमाण की नहीं करी है। तो तेरे से भाई मेरी तरफ से पर्सनली एक सलाह है, तो एक बार फिर से विचार कर लेना कि अब भी तुझे संत रामपाल जी महाराज जी से चर्चा करनी है कि नहीं करनी है, और अपने गुरु से भी पूछ लेना, क्योंकि शुरुआत में ही सचिन जी ने बात बोल दी है कि अगर तुझे चर्चा करनी है तो अपने गुरु से आज्ञा लिया और बकायदा स्टैम्प पेपर पे लिखवा के लिए। हाँ तो युवराज जी क्या कहना चाहोगे अब इस बारे में? अब आगे और बता दो कि मैं, अगर और भी कुछ खुला से रह रहे हो जो समाज को ना पता हो वो भी बता दो, आज तो मौका पड़ा है पूरा। देखो जी, बात ब्रह्मचर्य पे चल रही थी, फिर बात ज्ञान गंगा पर अश्लीलता की आई। वो कहते हैं कि जिनके खुद के घर शिष्य के हो वो दूसरों से पंगे नहीं लेते। इसने बात ज्ञान गंगा पठाई है, अमृत की तुलना दारू से की है। ज्ञान गंगा अमृत है, ये पुराण अश्लीलता से भरे हुए हैं। वो क्या कर रहे, रमलू तना कित कित रहूं। अब दिखाते हैं आपको विष्णु उर्फ कृष्ण जी की रासलीला। अच्छा। अपने भगत को ही रगड़ दिया। ओहो। नाम तो सुना होगा, कुब्जा। आजा दिखाते हैं तेरे को अश्लील क्या होती है, अश्लीलता। आजा। क्या बात कर रहे हो, मतलब कुब्जा को भी नहीं बख्शा? अरे ये तो नू क्या है, वो तो परम भक्त थी कृष्ण जी की। परम भगत थी, लेकिन कुब्जा का कोड ठीक करा था तो डॉक्टर की फीस तो लगेगी। अच्छा। कुब्जा के पास पैसे नहीं थे तो सेक्स करके कीमत वसूल कर ली। और दिखाते हैं आपको। दर्शकों ध्यान से देखना, बड़े गहरे राज खुल रहे हैं जो इन पाखंडियों ने आज तक समाज को नहीं बताए। ये देखो ब्रह्मवैवर्त पुराण द्वितीय भाग, श्री कृष्ण जन्मखंड, SN खंडेलवाल, श्रीनाथ खंडेलवाल। अब देखो इसमें कुब्जा की कथा पढ़ाते हैं आपको। यह 784 नंबर पेज, ब्रह्मवैवर्त पुराणम श्री कृष्ण जन्मखंडम। इसमें लिखा हुआ है, श्री कृष्ण जी कुब्जा के घर चले गए।
वह पलंग पर शयन यानी कर रही थी, यानी कि सो रही थी। कृष्ण जी ने जाके श्री भगवान कहते हैं, हे सुंदरी, निंद्रा त्याग कर मुझे श्रृंगार काम क्रीड़ा यानी कि सेक्स प्रदान करो, मेरे साथ सेक्स करो। क्यों सो रही है तू, तुम सेक्स करो। यह कहने के पश्चात भगवान श्रीनिवास ने कुब्जा को अपने हृदय से लगाकर नग्न कर दिया, कपड़े निकाल दिए सारे, 1 मिनट का भी वेट नहीं करा। उसके साथ आलिंगन, चुंबन आदि काम क्रीड़ा करने लगा, किस विस करने लगा नंगी करके उसने। कुब्जा ने भी कृष्ण का चुंबन किया, कुब्जा तभी न रह गया तथा भगवान ने उसे अपने हृदय से लगा लिया, चिपका लिया कति भीतरले में। जिस प्रकार वे लक्ष्मी को गोद में बैठाते थे, बिल्कुल सेम टू सेम, बिल्कुल भेदभाव नहीं करा। जैसे लक्ष्मी के साथ सेक्स करते थे ऐसे ही कुब्जा के साथ सेक्स किया। उसी प्रकार उन्होंने कुब्जा को गोद में बैठाकर उसका चुंबन किया। ये दंपति रति क्रीड़ा में पंडित थे, काम सूत्र के जानकार थे दोनों। और कृष्ण जी का तो कहना ही क्या, उनके तो 16,108 रानियाँ, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, गर्लफ्रेंड्स बहुत सारी थी, और भगता की गैल अलग थे, एक्स्ट्रा एडवांस में मजे ले करता। इनकी रमण क्रीड़ा में कोई विराम नहीं हो रहा था, मतलब सेक्स करते हुए ये रुके नहीं, ये लगे ही रहे। नारद को बता रहे हैं, श्री कृष्ण तथा कुब्जा ने अनेक प्रकार की सूरत क्रीड़ा होने लगी, यानी कि अलग अलग पोजीशन में सेक्स करने लगे दोनों। श्री कृष्ण ने तीक्ष्ण नख घात एवं दंताघात से कुब्जा के सतनों को तथा नितंबों को क्षतिशत कर दिया, यानी कि कुब्जा के जो कुल्ले हैं, नितंब यानी कि हिप्स, उन पे अपने दांतों से बुड़का भर लिया, और उनके सतनों यानी कि जो सतन है उनको अपने दांतों से, अपने नखूनों से चीर फाड़ कर दिया। मतलब कति पागल हो गया था सेक्स के चक्कर में। तब इतनी सारी क्रीड़ा करने के बाद नॉन स्टॉप, तत्पश्चात कृष्ण ने रात्रि के अवसान काल में कुब्जा में वीर्य दान भी किया, वीर्य भी डाल दिया। इस संभोग सुख के कारण कुब्जा अपनी शुद्ध बुद्ध खोकर मूर्छित हो गई, मतलब बेहोश कर दी बेचारी, बदया भी ना आई इसने, जार सम्राट कृष्ण ने। तो देवेंद्र जी आपने देखा, अरे हमने क्या देखा युवराज जी, दर्शकों ने भी देख लिया। मतलब ये ब्रह्मचार्य की बात करते हैं, इनके भगवान विष्णु उर्फ कृष्ण अपने भगत के साथ इतना गंदा कर्म, मतलब दांतों से उनके हिप्स पर बुड़के भर लिए, सतन काट लिए, ये तो राक्षसों के काम होते, देवता मूर्छित है। मतलब इतना गंदा विचार, मतलब इतनी गंदी सोच के बेचारी सारी रात कर कर के बेहोश कर दी सुबह हैं। ये भगवान के लक्षण हुए हैं, ये ब्रह्मचारी गुरु के लक्षण हुए हैं, आम आदमी के भी काम करना, आम आदमी के भी ना। और ये कहता है ज्ञान गंगा अश्लील है। अरे मैं इस तरह एक बात करना चाहता हूँ, बेटा फंसा है तू, अब दिखावेंगे तेरे कि अश्लील क्या होता है। अब तक तो थोड़ी बहुत ब्रह्मा विष्णु में इसकी इज्जत बच भी रही थी, पर तेरे जैसे नकली चेले इनकी इज्जत उगड़वा कर रहेंगे। भैया तो जरूरी भी है, अब तो जरूरी भी हो गया युवराज जी, क्योंकि इनने सीधा उस पुस्तक के ऊपर उंगली उठाई है जिससे आज करोड़ों, क्योंकि हम भी देख रहे हैं इस चीज को, करोड़ों लोग सतमार्ग पे आ गए हैं और आदि सनातन भक्ति करने लगे हैं। ये तो हम भी देख रहे हैं इन चीजों को। भाई ये तो अब देखो सीरीज चलनी चाहिए और आगे भी सीरीज आएगी। और भाई देखो दर्शकों, कमाल की बात नहीं होगी, ये व्यक्ति इतना बढ़ा चढ़ाकर समाज को भ्रमित कर रहा था। आपने ब्रह्मवैवर्त पुराण से ये कथा देख ली, और इस कथा के बारे में और इस शिवांश ने जो झूठ बोल रखा है उसके बारे में कमेंट सेक्शन में अपनी राय भी जरूर देना। तो आप सभी से प्रार्थना है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि लोगों को पता चले कि अश्लील ज्ञान गंगा नहीं, अश्लील ये पुराण है जिनमें इनके कुकर्म दिखाए गए हैं। और हमने अपनी तरफ से कुछ नहीं बोला, हमने बुराई नहीं करी इन देवी देवताओं की, ये खुद इन पुराणों में लिखी हुई है। वेद व्यास जी राइटर है, वेद व्यास जी ता गाली दे, वेद व्यास जी पे केस कर, 1-1 रुपए की भीख मांग के, बार कोड लगा के, फोटो स्टेट करवा के वेद व्यास जी पे केस कर, उनके लिखे हुए हैं, हमने कुछ नहीं बोला। ठीक है भाई, और आगे भी तैयार रहिए। तो शिवांश, इतने प्रमाण और भक्तों की बातें सुनने के बाद एक बात तो साबित हो गई कि वाकई में ही बहुत बढ़िया कर रहा है तेरा गुरु, जो 17 सालों से छुप के बैठा है, और जल्द ही तू भी छुपने वाला है। जाते जाते एक सवाल और पूछ लेते हैं निखिल जी से कि तेरे बारे में वो क्या कहना चाहते हैं, उनके क्या विचार है। निखिल जी क्या कहोगे शिवांश के लिए, आखिरी मैसेज क्या है आपका वीडियो एंड करने से पहले? सन 2009 में भी संत रामपाल जी महाराज जी की वही बात थी और वही ज्ञान चर्चा का, शास्त्रार्थ का खुली चुनौती थी, और आज भी संत रामपाल जी महाराज जी की वही बात है, खुली चुनौती है। और वो तेरा वो भगोड़ा गुरु नाम है ना,
तो कोई भी शंकराचार्य ने लेगा आ जियो। ज्ञान चर्चा और शास्त्रार्थ के लिए सदा दरवाजे खुले हैं और तेरे लिए हम बैठे हैं। तो शिवा सुन ली होगी तना ढंग का बात है। जब भी कोई कसर रह जाती हो तो भाई तेरे तक फिर सलाह दे रहे हैं। अपने गुरु ने पूछ लिए, अगर वो आना चाहे ना आवे तो भाई निखिल ने कह ही दिया है। बाकी बच्चे 3 शंकराचार्य उनने बुला लिए। बाकी एक बार फीडबैक और ले लेते हैं थोड़ा सा सचिन जी से। सचिन जी क्या कहोगे? भाई यो है बेशरम आदमी, ठीक है, इसको ज्ञान में इतनी बार धो लिया। फैक्टफुल सचिन पे अभी भी 1 साल के करीब हो गया हो शायद। इसने एक बार बोला था ज्ञान गंगा अश्लील है, एक मेले में जाके इसने बकवास करी थी, वहां पे झगड़ा करवाया था। वहां तो इसने भ्रमित कर लिए लोग। हमने परमात्मा की दया से फिर वीडियो बनाकर डाली सारे शास्त्र दिखा के कि देख अश्लील कथाएं। आज तक जवाब नहीं आ लिया इसका। आप भी मुंह छुपाए बैठा है और अब भी मुंह ही छुपाना है इसने। यार सुन, तू बोल और चाहे मत बोल, ये सारी कथाएं जो बच गई ना वे अब खुलेंगी। देखता जा बस तू खेल। युवराज जी क्या कहोगे? यही कहूँगा, ब्रह्मा विष्णु महेश की अब तक तो इज्जत ढकरी थी, पर ये ब्रह्मा विष्णु महेश की सारे कुकर्म उगड़वा कर रहेगा और ये सारा दोष इसका लगेगा कि ब्रह्मा विष्णु महेश के जितने भी उन्होंने कांड किए हुए हैं ये इसके ऊपर खुलेंगे। और तू ज्ञान गंगा ने अश्लील बता रहा था ना, अब तेरे जानने वाले, तेरे गुरु और तेरी ऑडियंस और तू देखेगा कि ये पुराण अश्लील है और अश्लील है वे देवता जिनका तू नाम ले रहा है। तो भाई दर्शकों से कहना चाहेंगे, आज शिक्षित समाज है, आप निर्णय ले सकते हो। सारी बातें, सारी चीज फैक्ट के आधार पर और प्रमाणों के आधार पर भक्तों ने दिखा दी है। अब आप निर्णय ले सकते हो कि ये कितने बड़े अज्ञानी और झूठे थे, समाज से कितनी बड़ी बड़ी सच्चाई इन्होंने छुपा के रखी है। निर्णय अब आपको लेना है। और इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। सत साहिब जी।